एसिड का एक्वस फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं करते। तो एसिड अल्कोहल को बोल रहा है ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, कुछ कम लोग ही कर पाते हैं। ये पादू साउंड होता है हाइड्रोजन का और इस रिएक्शन में टट्टी आती है एक सॉल्ट की। तीसरा रिएक्शन में हमें वो चीज चाहिए जो हम हरी मिर्ची के साथ लगाते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे सब्जेक्ट की जिसे देखते ही बच्चों को नींद आना शुरू हो जाता है। साइंस विज्ञान, साइंस विज्ञान, और साला सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ता। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अबे क्या बच्चे की जान लेगा बे तू? तो आइए इस लेसन को शुरू करते हैं बिना किसी टेक्स्ट बुक के। एसिड खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं, सॉल्ट्स कैसे होते हैं ये खुद ही किचन में जाकर पता लगा लो नल्लो। अभी थोड़ी चीजें ऐसे होती है जो पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। इन सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल से लिटमस पेपर, टर्मरिक, फेनो फीने फीनो फीन फेनो अबे किसके नाम पर रखा है बे इसको? अगर एक ग्लास में कुछ रखा है और मुझे पता करना है कि ये एसिड है या बेस, मैं इस ग्लास में इंडिकेटर डालूंगा। अगर ग्लास में एसिड है तो इंडिकेटर एक स्पेसिफिक कलर में चेंज होगा और बेस है तो दूसरा कलर में चेंज होगा। अभी इस चोमू इंडिकेटर फेनोल्फ्थलीन का एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो ये कभी अपने रंग नहीं दिखाता, मतलब नेचुरली वो कलरलेस है। अगर मैंने इसको एसिड में डाला फिर भी ये साला रंग नहीं दिखाएगा, पर बेस में डाला तो साला अपना रंग दिखाना शुरू करता है और पिंक हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्स के लिए आ सकते हैं। चौकन्ने हो गए हो, मार्क्स चाहिए सालो। तो सुनो, a stain of curry on your white shirt becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed। इसका क्या मतलब है बता सकता है कोई? इसका मतलब है सालो तुम लोगों को ढंग से खाना नहीं आता, शर्ट पर गिराते हो और साइंस इसके पीछे बाद में पड़ जाता है। जोक्स अपार्ट, करी में टर्मरिक रहता है जो एक इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर जब बेस यानी कि सोप के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना कलर चेंज करता है। अगर वो करी एसिड के कांटेक्ट में आता तो कुछ और कलर इंडिकेट करता था। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो एसिड में डाला तो एक तरह का बास आता है और बेस में डाला तो अलग तरह का बास आता है। साला क्या बास मार रहा है। इसका एग्जाम्पल है क्लोव, कांदा और वनीला। तो चलो टॉपिक को थोड़ा और बोरिंग करते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर के केमिकल इक्वेशंस। टाइप 1, एसिड और बेस का मेटल्स के साथ रिएक्शंस। तो भाई हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिया है बोर्ड वालों ने। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक मेटल का रिएक्शन देखते हैं। कुछ बबल्स आ रहे हैं, शायद कोई गैस है। इस गैस को सोप सॉल्यूशन में पास करते हैं और इस सॉल्यूशन के ऊपर एक कैंडल रखते हैं। साला कुछ पॉप पॉप करके आवाज आ रहा है, लगता है किसी ने पाद मारा है, पर बास क्यों नहीं आया? अच्छा, तो रिएक्शन का आवाज है और ये पॉप पॉप साउंड हाइड्रोजन का है। तो याद रखो पादू लोग, ये पादू साउंड होता है हाइड्रोजन का और इस रिएक्शन में टट्टी आती है एक सॉल्ट की। टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में बोले तो मेटल और एसिड देता है हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा पॉप पॉप करके बर्न होता है। अगर यही मेटल एक बेस के साथ रिएक्ट हुआ तो भी ये पादू आवाज आएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। ये रिएक्शन थोड़ा रट लो। NaOH plus Zn gives you sodium zincate plus H2। बोर हो रहे हो भाई? पढ़ाई सबको करनी होती है, मजे लो, टेंशन मत लो। जब अच्छा पढ़ोगे तब बहुत सारा पैसा कमाओगे फ्यूचर में, तब मजा आएगा। तो मजे से रिएक्शन टाइप 2 में जाते हैं। एसिड और मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। कार्बोनेट मतलब CO3 और बाइकार्बोनेट मतलब HCO3। मेटल का कार्बोनेट का एग्जांपल है कोई भी मेटल का CO3, जैसे कि सोडियम CO3, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट,
कॉपर कार्बोनेट एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। मेटल का बाइकार्बोनेट का एग्जांपल है सोडियम HCO3। तो 4 इक्वेशन याद करने हैं तुम पंटर लोगों को, और सभी बिल्कुल इजी है। थोड़ा पेन और बुक लेके बैठो। हाँ भाई, पहला सोडियम कार्बोनेट और एसिड HCl देता है हमें नमक, पानी और हवा जो हम बाहर छोड़ते, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन भी हमें वही चीजें देता है, नमक, पानी और CO2 जो हम बाहर छोड़ते हैं। 2 रिएक्शंस हो गए। तीसरा रिएक्शन में हमें वो चीज चाहिए जो हम हरी मिर्ची के साथ लगाते हैं, बोले तो लेमन। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH2। इस लेमन को हम CO2 जो पहले रिएक्शन में प्रोडक्ट था उसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्शन है लाइम वाटर मतलब CaOH2 प्लस CO2 गिव्स यू CaCO3 प्लस वाटर। ये जो CaCO3 है वो चौक, लाइमस्टोन और मार्बल में होता है। अभी टाइप 2 का लास्ट रिएक्शन, अगर हमने बहुत सारा CO2 मतलब एक्सेस CO2 पिछले रिएक्शन में दिया होता तो ये CO2 उसके प्रोडक्ट्स के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, मतलब CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 और इसका प्रोडक्ट होता है CaHCO3 जिसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ रहा है? अच्छा, बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो सालो। रिएक्शन टाइप 3 है एसिड और बेस का रिएक्शन। इस रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे में गुफ्तगू होके एक गीला हुआ नमकीन प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर अंग्रेजी झाड़े तो कुछ ऐसा होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। अभी एसिड और बेस में कुछ तो सिमिलरिटीज होते, इतना भी जमीन आसमान का फर्क नहीं है। दोनों को अगर पानी में डाला तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अभी इस एक्सपेरिमेंट को देखो, अगर हमने एसिड एक्वस फॉर्म में लिया मतलब पानी में मिक्स करके डाला तो बल्ब जलेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट होता है, क्योंकि एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब वो वाटर के साथ मिक्स होता है। पर एसिड बेस की जगह ग्लूकोज और अल्कोहल डाला तो बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। अभी बोर्ड का क्वेश्चन है, ऐसा क्या है एसिड में जो ग्लूकोज अल्कोहल में नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? हर कोई एसिड 2 चीजों से बना होता है, कैटायन और एनायन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बना होता है H प्लस कैटायन और Cl माइनस एनायन से। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना होता है H प्लस कैटायन और एक SO4 एनायन से। ऐसे ही हर कोई एसिड में कैटायन H प्लस होता ही है। अगर हमने पानी किसी भी एसिड जैसे कि HCl में मिलाया तो उसका H प्लस और Cl माइनस सेपरेट होते हैं और अलग अलग गंवार की तरह घूमते रहते हैं। वैसे ही H2SO4 अगर मैंने पानी में मिक्स किया तो उसका भी H प्लस और SO4 गंवार की तरह घूमते रहते हैं, और इसी फ्री H प्लस आयन की वजह से एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि वो H प्लस आयन इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है। पर ग्लूकोज और अल्कोहल पानी में अपने आयन सेपरेट नहीं कर पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए फ्री आयन बहुत जरूरी है। एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग होता है? 10 ml HCl और 10 ml कार्बोनिक एसिड दोनों हमने लिए और दोनों को सेपरेटली 100 ml पानी में मिक्स किया, तो जिसमें ज्यादा H प्लस आयन होंगे वो एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा है वो एसिड स्ट्रॉन्ग रहता है। बेस का भी कुछ ऐसा ही फंडा है, जिस बेस का OH का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। केमिकल्स के साथ अगर सुरक्षित रहना है, सतर्क रहना है तो ये सुनो, अगर हमने एसिड से भरे ग्लास में वाटर मिक्स किया तो सॉल्यूशन भजियों की तरह गर्मा गर्म हो सकता है और ये सॉल्यूशन ग्लास के बाहर स्प्लैश हो जाएगा और ग्लास भी टूटने के चांसेस है। फटा पोस्टर निकला हीरो की तरह, फटा ग्लास निकला एसिड हो जाएगा। तो याद रखो भाई लोग, हमेशा पानी में एसिड डालना चाहिए
और वो भी कॉन्स्टेंटली स्टर करके।